हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून जी बादशाह, गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्कार 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 नमस्कार। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आइए पुत्र, और स्टार्ट करते हैं अपनी मस्ती की पाठशाला। बहुत ही प्यारा दुलारा, ठीक है, हमारे जिगर का टुकड़ा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बेटा। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज का वाकई में जिगर का टुकड़ा है, ठीक है, हमारा टेंस। तो हमने टेंस टॉपिक से शुरुआत की, बड़ी प्यारी। अगली लास्ट क्लास हमारी रही और उसमें छुटकू मैंने आपकी पीडीएफ सेव की थी। हाँ, कहां सेव की थी भाई? ये रही आपकी, हमने लिखा था न्यू टेंस। तो इसी को ओपन कर लेते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ शिकारियों, टूट पड़ो। ये प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हमने टेंस के किए, और वो महारथी जिन्होंने क्लास टेंस की पहली मिस की है, उत्तर आगे समझ नहीं आएगा। इसीलिए पहले पिछली पहली क्लास देखे टेंस की, तब आज की क्लास अटेंड करें, लाइव क्लास। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमारी जो हुई थी वो हुई थी फ्राइडे को। फ्राइडे वाली क्लास देखें बेटा, तब आज मंडे वाली क्लास में आप बैठे। तो लाइव क्लास का आनंद तब आप उठाएं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, लास्ट कॉन्सेप्ट ये हुआ था कि जो टेंस होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं टाइम और एक्शन को बताने की कोशिश करता है ना भाई। जो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, जो फिक्स डेफिनेशन होती है, वो टेंस की होती है बेटा, कि टाइम और एक्शन को जो कॉम्बिनेशन बताता है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर हम देखें बेटा, तो टू टेल अबाउट द एक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड फिक्स डेफिनेशन। बेटा अगर इस डेफिनेशन की माने तो फ्यूचर कोई टेंस हुआ ही नहीं। फ्यूचर इज नॉट द पार्ट ऑफ टेंस। मैंने ये कराया था, और मजाक मस्ती में मेरे बच्चे, मैंने आपको छोड़ दिया था क्वेश्चन मार्क मंडे को है ना। तो हमने ये ले लिया जी गायब। अब आ जाते हैं यहां से शुरुआत। तो आज यहां की क्लास की शुरुआत ये हो रही है बेटा, लास्ट क्लास में आपने यहां तक कॉपी किया होगा, मानते हैं बातचीत को, यहां तक कॉपी आपने किया होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। डन। देखो बेटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर हम टेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मैंने आपसे पूछा बेटा टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, टेंस की दो डेफिनेशन होती हैं। एक तो टेंस की पहली डेफिनेशन होती है, टेंस वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी एक्शन को बताते हैं, ठीक है बेटा, ये होती है इसकी फिक्स्ड डेफिनेशन। बट सर हम इसके फिक्स्ड डेफिनेशन के साथ साथ वेरिएबल डेफिनेशन यानी कि वेरिएबल कॉन्सेप्ट भी साथ रखते हैं। क्यों रखते हैं बेटा? क्योंकि अगर वेरिएबल ना रखें तो सर फ्यूचर इज नॉट द पार्ट ऑफ टेंस। अगर हम इसकी फिक्स डेफिनेशन पर चलते हैं तो बेटा फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। यह बात हम साबित कर सकते हैं। कैसे बेटा? क्योंकि फ्यूचर तो सर फ्यूचर बताता है, जो काम हुआ ही नहीं वो तो हमारी प्रिडिक्शंस हैं, है कि नहीं? वेरी गुड। अब आइए बेटा यहां पर अगली कहानी। बेटा एक बात बताओ, जो भी वर्ब हैपनिंग को बताते, इसी के नीचे लिखना बेटा, जो भी वर्ब पोजेशन को बताती हैं, हां, जो भी वर्ब हैपनिंग को बताती हैं, पोजेशन को बताती है, स्टेट को बताती हैं, तो इस तरीके की जो वर्ब है मेरे बच्चे, उनको तो कभी तुम टेंस ही नहीं बोलोगे। मतलब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, ये डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? डेफिनेशन कहती है टेंस की फिक्स्ड डेफिनेशन कि वो चीज जो एक्शन को बताए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। हां बेटा, कुछ ऐसी वर्ब ऐसी भी हैं जो अपने आप में एक्शन होती ही नहीं, अपने आप में एक्शन ही नहीं होती, तो क्या उनको हम टेंस ही नहीं बोलेंगे? चलो एक काम करना बेटा, यहां पर आप इन चीजों को लिख लेना। हां, तो जब इन चीजों को आप लिख ले तो यहां पर 2 लाइन का गैप छोड़ देना ताकि गैप बना रहे, और इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखिएगा। 2 लाइन का गैप छोड़ दे बेटा, और 2 लाइन का गैप छोड़ने के बाद उसके नीचे पुत्र जी एक एग्जाम्पल लिखना। क्या एग्जाम्पल है? देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा बेटा आई हैव अ बुक।
मेरे पास एक किताब है। बेटा ये कौन सा टेंस है? तो अगर हम इसको देखें बेटा, तो हम बोलते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है सर। और आपने कहा था फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट को दिखाती है, सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाती है। तो इसे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते हैं, या इसको हम सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं। तो टेक्निकली अगर बात देखें बेटा, तो ये अपने आप में टेंस ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा टेंस का मतलब क्या होता है? जो किसी एक्शन को बताए। बेटा मेरे पास एक बुक है, ये कौन सा एक्शन? ये तो कोई भी एक्शन नहीं है। तो इसको तो मैं बोलूंगा ये तो सर पोजेशन दिखा रहा है, ये तो पोजेशन दिखा रहा है। मेरे पास किताब नहीं है, तो आपने बोला, सपोज आपने बोला आई डू नॉट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी बुक, तो बेटा आपने डू नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब बेटा इसे आप बोलते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, आप मेरे पुत्र बोलते तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। हाँ, बट बेटा यहां तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। एक इंसान कह रहा है मेरे पास कोई किताब नहीं है, मैंने बोला आपके पास कोई किताब है? आपने बोला सर आई डू नॉट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। अब बेटा बोलने को हम इसको एरो लगा के लिखिएगा। बेटा क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बट मेरे पुत्र एक बात बताइए, काहे का एक्शन? बेटा काहे का एक्शन? यहां तो कोई एक्शन नहीं है, फिर भी आप इसे टेंस बोल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे, खाली ग्रामर में फिक्स डेफिनेशन नहीं, प्लस में हम वेरिएबल डेफिनेशन लेकर चलते हैं। अदरवाइज तो टेंस में हम इन चीजों को टेंस में कंसीडर ही ना करें। दिमाग दौड़ा? तो मुझे क्या प्रूव करा रहा हूं मेरे बच्चे? मैं ये प्रूव करा रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर कोई टेंस नहीं, इसके अकॉर्डिंग वो वर्ब जो एक्शन को ना दिखाएं, वो वर्ब बेचारी जो हैपनिंग को दिखाती हैं, जो किसी स्टेट को दिखाती हैं, उनको तो टेंस ही ना मानने दो। तो चलो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बेटा आपने बोला आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। बेटा किसी को जानना कोई काम थोड़ी ना है। क्या कोई काम कर रहे हो क्या? मैं उसे जानता हूं? नहीं बेटा। तो उस हिसाब से आई नो हिम तो कोई टेंस ही नहीं होना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि टेंस क्या दिखाता है मेरे बच्चे? टेंस दिखाता है कि आप कोई ना कोई एक्शन करो किसी समय पर, ये तो कोई एक्शन ही नहीं। बताओ, ये तो कोई एक्शन ही नहीं है। बट फिर भी हम इसे टेंस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया सर। बोल रहे हैं ना? इसका मतलब मेरे पुत्र हम टेंस के खाली ये डेफिनेशन नहीं, तो इसके बाजू में लिखेगा फिक्स डेफिनेशन, प्लस हम क्या लेके चलते हैं बेटा? वेरिएबल डेफिनेशन में हम क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं? ये ऐड कर रहे हैं कि बेटा हम फ्यूचर को भी टेंस का हिस्सा मानते। अगर इसकी माने फिक्स डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन कहती है अच्छा यहां लिखवा रखा है तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, यहां नहीं है जरूरत बेटा। क्यों? क्योंकि यहां लिखवा दिया मैंने। तो हम ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बेटा। ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया, डन, समझ आया? चलो, तो अब ये कॉपी हो गया होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इन चीजों में। अब आगे मैं क्या नोट लिखवा रहा हूं, उस नोट को एक बार इसी के नीचे लिखिएगा बेटा, इसी के नीचे जहां तक ये कॉपी हुआ ना। हाँ, ये कॉपी हो गई तीनों एग्जाम्पल आपके। तो अब इनको मैं मिटा दूं बेटा। अब जहां तक था उसके नीचे एक नोट लिखेगा बेटा। जब आप कोई भी सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, और आप खाली इज एम आर वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर वर्ब यूज करते हैं, तो कभी आपने सोचा ये कैसे टेंस बनता होगा? जैसे बेटा मैंने पूछा आप कौन हैं, आपने बोला आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। ठीक है, एक ने बोला ही इज रिच, वो अमीर है। ठीक है, अब बेटे एक बात बताओ, वो अमीर है, गरीब है,
वो टीचर है, वो डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर है, वो स्टूडेंट है। ठीक है, अब खुद से सोचिए कौन सा टेंस है बेटा, ये कौन सा टेंस है? मैं टीचर हूं तो क्या मैं कोई काम कर रहा हूं बेटा, एक्शन कर रहा हूं? नहीं। मैंने बोला आप अमीर हैं, क्या कोई एक्शन कर रहे हो? नहीं। ही इज रिच, वो अमीर है, क्या कोई काम का कोई एक्शन कर रहे हो बेटा? नहीं। फिर भी इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हो ना बेटा, फिर भी आप इसको सिंपल टेंस कह सकते हैं ना सर, एक सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं ना। मैंने कहा था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सिंपल प्रेजेंट बोल देते हो सर, सिंपल प्रेजेंट है सर, सिंपल, सिर्फ प्रेजेंट टेंस है सर। तो आप क्या बोलते हो सर? प्रेजेंट है। मैंने बोला देखो बेटा प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, पास तो नहीं बोलोगे, प्रेजेंट है सर। मैंने बोला कुछ है क्या तड़का? नहीं सर, सिंपल है। सिंपल याद आया बेटा? कुछ नहीं है इसके पास, बस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट है सर, कुछ नहीं है इसके पास। तो बेटा ये टेक्निकल टर्म्स आपको समझने, वो अमीर नहीं है, ही इज नॉट रिच, ही इज रिच, ही इज नॉट रिच। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, कुछ भी बोलो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने बोला सिंपल प्रेजेंट, कुछ नहीं है सर, सिर्फ बस वो अमीर था मतलब अब नहीं रहा, बस खत्म। तो ये चीज आप टेक्निकल सोचेंगे बेटा तो आपके लिए कई प्यारी प्यारी बातें आ जाएंगी बेटा सामने। समझ आई चीजें? वेरी गुड। तो अब आपने क्या सीखा बेटा कि डेफिनेशन होती है क्या कि टेंस वो होता है जो किसी समय को बताए, किसी एक्शन हो रहा है, किस समय पर हो रहा है, ये तो होती है इसकी फिक्स डेफिनेशन। प्लस वेरिएबल डेफिनेशन में होती है बेटा कि आप फ्यूचर इमेजिनेशन भी ले लेते हैं, वेरी गुड, प्लस हैपनिंग भी ले लेते हैं, प्लस पोजेशन भी ले लेते हैं, ठीक है, प्लस को ये भी ले लेते हैं। ओहो, इसका मतलब बेटा इसका फाइनल स्टेप लिखवा दूं मैं? चलो, तो जो फाइनल आफ्टर चेंजेस डेफिनेशन बनती है बेटा, आपने ये लिखा था ना, हाँ, इसके नीचे एक और नोट लिखिएगा। अब मैं पता है क्या बोलूंगा बेटा, ठीक है, टेंस। हाँ, अगर मैं टेंस की डेफिनेशन बताऊं बेटा, अगर मैं टेंस की डेफिनेशन बताऊं और ब्रैकेट में लिखिएगा फिक्स्ड प्लस वेरिएबल बताऊं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल बताऊं, तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना बेटा? वेरी गुड। कैसे बोलोगे? टेंस वो है जो किसी समय पर, जो किसी समय पर किसको बताए बेटा? जो किसी समय पर एक्शन को बताए, जो किसी समय पर किसी हैपनिंग को बताए, जो किसी समय पर, जो किसी समय पर, अब क्या बताएगा? हैपनिंग के बाद पोजेशन को बताए, अधिकार है ना बेटा, जो किसी समय पर स्टेट को बताए, किसी अवस्था को बताए, और बहुत सारी चीजें हैं बेटा। इसका मतलब जो जो वर्ब दिखाती जा रही है दिखा, किसी भी समय पर एक्शन को दिखा दो, पोजेशन को दिखा दो, स्टेट को दिखा दो, हैपनिंग को दिखा दो। आया बेटा मजा? वेरी गुड। अब स्टेट है, प्रिडिक्शंस हैं, जो कभी हमारी फ्यूचर प्रिडिक्शंस को दिखाए, आ जा बेटा। जो फ्यूचर समय पर फ्यूचर प्रिडिक्शंस दिखाए बेटा, आ जा बेटा, वो भी आ जा। पोजेशन का मतलब होता है बेटा अधिकार। ये देखो ना, ये रहा पोजेशन, आई हैव अ कार, पोजेशन है। तो इस तरीके से आप चीजों को डेवलप करते हो बेटा। आया मजा? हैपनिंग बेटा ये तो रही, हैपनिंग ये तो रही। अगर सपोज करो मैंने ये बोला ये कौन है, आपने बोला ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, तो बेटा ये हैपनिंग है। हैपनिंग का मतलब क्या है? कौन क्या है? ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। ये है बेटा हैपनिंग का मतलब, ये होता कौन क्या है, हैपनिंग। डन जी पुत्र? चल, तो हमारा प्यारा सा टॉपिक समझ आ रहा है ना आपको? हमारा टॉपिक क्या था बेटा? टेंस वर्ब बेसिक। अब आपने टेंस का एक बेस तैयार कर लिया बेटा। हमने टेंस तो भी चालू ही नहीं किया, हमने टेंस तो भी चालू ही नहीं किया। आओ छुटकू आगे बढ़ लेते।
तो एक ये था, अभी वही टॉपिक है बेटा, वही टॉपिक है, अभी उस तरह उसकी आगे बात करते हैं। अब पता है आप क्या हेडिंग डालेंगे, हाउ टू यूज verb forms to represent tense. How to use verb forms to represent tense. बेटा अब बात आती है टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब की फॉर्म्स कैसे यूज की जाती हैं। जो हिंदी में लिखना चाहे आप क्या लिखोगे, टेंस को दिखाने के लिए वर्ब की फॉर्म्स को कैसे प्रयोग में लाएं, कैसे प्रयोग में लाएं, कैसे। चलो बेटा उसके लिए आपको एक प्यारी सी चीज सीखनी होगी। वो चीज क्या है, देखो बेटा जो ये चीजें देख रहे हो ना आप, हाँ इसमें वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने इसलिए हेडिंग डाली थी ना बेटा, टेंस और वर्ब बेसिक। बच्चे जब कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आए, बेटा मैंने क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पुत्र अगर मैं इसको बोलूं तो मैं बोलूंगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। और बेटा उसको शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया, शॉर्ट में क्या लिख दिया, वी फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये जो V1 चिल्लाते हो बेटा, ये V1 नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा जाता है। इसको V1 नहीं पढ़ा जाता, आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बात बताओ बेटा, क्या आप इसको x2 पढ़ोगे या x² पढ़ोगे मैथ्स में। अब कोई कह रहा है x2, मैंने लाओ पागल, ये x2 नहीं x² है। तो बेटा तुम मैथ्स की धजिया नहीं उड़ा दोगे अगर इसको x2 पढ़ोगे। तो मेरे पुत्र अगर तुम इसको V1 पढ़ोगे तो इंग्लिश की धजिया नहीं उड़ा दोगे। इसलिए जो भी बच्चे बचपन से बोलते आ रहे हैं V1 V2 V3, आज ही अपनी आदत सुधारें मेरे बच्चे, इंग्लिश की धजिया ना उड़ाओ, वरना फिर मैं तुम्हारे मैथ्स की धजिया उड़ाऊंगा। तुम x³ बोलोगे, मैं बोलूंगा x3 समझ रहे हो। ऐसे ही क्यों ना मेरे बच्चे H2O जब हम साइंस में जिक्र करते हैं या CO2 का जिक्र करते हैं, मैं बोलूंगा CO², H², ठीक है 0। अब बेटा H2O बोलते हैं, H20 तो नहीं, C02 नहीं, CO2। तो मेरे बच्चे जिस चीज को, जिस यूनिट को, जिस सब्जेक्ट में, जिस लैंग्वेज में जैसे बोला जाता है, आप उसको वैसे ही तो बोलेंगे, अनपढ़ बच्चे की तरह नहीं। H² 0, अरे H2O बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 को इग्नोर करके O बोला जाता है। 0 को इग्नोर करके क्या बोला जाता है बेटा, O, ठीक है, O। आइए छुटकू, तो सेकंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब समझ आई। आज के बाद V1 बोला तो चाटा है मेरे पास। बेटा जब कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखेगी तो मेरे बच्चे आप इससे क्या टाइम बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम आप इससे बोलते हैं। आप इससे कौन सा टाइम बोलते हैं छुटकू मिया, प्रेजेंट टाइम आप इससे बोलते हैं। ऊपर लिख दूं, यहीं पे लिख दूं, फर्स्ट फॉर्म से क्या बोलते हैं बेटा, आप प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। जैसे ही फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, अभी तो बचा है ये, पता मैं बचा है, 1 मिनट रुकिए, कॉपी कीजिएगा। आ जाओ डन। अरे वो नारियल पानी बचा था, अभी फेंक देता हूं। चलो बेटा देखो, फर्स्ट फॉर्म हुई प्रेजेंट टाइम, तो फर्स्ट फॉर्म से क्या बोलते हो, प्रेजेंट टाइम। बेटा अगर मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या लिखा है ये V2 या सेकंड फॉर्म, अरे कौन सा बच्चा ये, क्या बोलोगे बेटा इसे बोलोगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से कौन सा टाइम पुकारा जाता है, पास्ट, ठीक है। चलो छुटकू, बेटा प्रेजेंट टाइम बोल दिया, पास्ट टाइम बोल दिया, बेटा आप थर्ड फॉर्म यूज करते हो, ठीक है। हाँ बेटा इससे क्या बोला जाता है टेंस में, परफेक्ट है ये टेंस। क्या बोला जाता है बेटा इससे, परफेक्ट है ये टेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है बेटा इससे, परफेक्ट है ये टेंस। समझ आया। आगे देखिए बेटा, एक फॉर्म इसके बाद आती है मेरे बच्चे, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म।
क्या बोलते हैं छोरा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। एक बच्चे जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाई जाती है तो बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर ही आईएनजी लगा दिया जाता है। जैसे गो का गोइंग, कम का कमिंग, रन का रनिंग, टीच का टीचिंग। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। तो मेरे बच्चे इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता बेटा? इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं कहा जाता। तो आज के बाद बिल्कुल भी इसे फोर्थ फॉर्म मत चिल्लाइएगा। मेरे पास चार्टर रखा हुआ है मस्त, यहीं से फेंक के मारूंगा, घर जाके लगेगा टेक्नोलॉजी के साथ। तो याद सुनिएगा बेटा, उसको V4 नहीं बोलते, ना फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते। बेटा वर्ब की फॉर्म मैंने बोला ना, अगर तुम मेरी इंग्लिश में छेड़छाड़ करोगे तो मैं तुम्हारे मैथ्स की धज्जियां उड़ा दूंगा। समझ आया? तो इसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। आगे सुनिएगा बेटा, इसके बाद आती है सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा उसे? सिंगुलर फॉर्म। दोबारा बोल दो एक बार मेरे बच्चे। गुटका है, थूक दो मुंह में, गुटका थूक के बात करो। क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? गुटका नहीं खा रहे हो तो बोल काहे नहीं रहे हो बेटा? बोल लो यार। क्या है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कुछ नहीं बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, उसके बाद सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म होता है बेटा जब आप फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस सफिक्स करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, तो सिंगुलर फॉर्म पैदा होती है। जैसे गो का गोज, कम का कम्स, रन का रन्स, टीच का टीचेस। बात समझ आई बेटा? तो वहां पर ये यूज होती है। तो आज के बाद आप बहुत प्यारे पढ़े लिखे बच्चे बनेंगे। और क्या बोलेंगे? मेरे साथ साथ बोलो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, वेरी गुड बेटा। कॉन्टिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल दिया जाता है। सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसी से बोल दोगे बच्चे। आइए, तो आज आपको बोलना आ गया प्रेजेंट भी, पास्ट भी, परफेक्ट भी, कॉन्टिन्यूअस भी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन्हीं से बोल डालोगे यार, बड़ा मजा आ गया। कैसे? आ जा मेरे बच्चे। अगर मैं ये लिख रहा हूं ही इज डूइंग हिज वर्क, इसके नीचे लिखो बेटा। चलो, क्या हमें पहचानने आ जाएंगे सर आज के बाद टेंस? आ जाओ बेटा। एक बात बताओ बेटा, ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये कौन सी फॉर्म है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर मैंने क्या बोलना सिखाया? प्रेजेंट। बेटा मैंने इस फॉर्म को देखकर क्या बोलना सिखाया? कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब मैंने टाइम और एक्शन को जोड़ा। बोलो तारा रारा। आगे सुनो भाई, अगर मेरे बच्चे मैं ये कहता हूं दे रन फास्ट, दे रन फास्ट, ठीक है, वेरी गुड। ये ऐसे कर लेता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं दे गो देयर, छोटा छोटा एग्जांपल, वे वहां जाते हैं। मेरे पुत्र जैसे ही ये चीज देखी आपने, वर्ब की कौन सी फॉर्म है छोटू? फर्स्ट फॉर्म। बेटा फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलना सिखाया मैंने? प्रेजेंट। बेटा इस प्रेजेंट के बाद बताओ कुछ है क्या? कुछ नहीं है आगे। तो जब कुछ नहीं आगे तो ये तड़का ही खत्म, ये तड़का ही खत्म। तो बेटा ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि जो किसी का ना हुआ वो सिंपल या उसको हमने इंडेफिनिट के नाम से बोला। आगे सुनो बेटा, अगर मैंने बोला दे हैव डन देयर वर्क, तो पुत्र अब इस टेंस को पहचानो। और छुटकु मियां, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, और ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इसके नीचे। बेटा ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। बेटा फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलना सिखाया? प्रेजेंट। बेटा थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोलना सिखाया? परफेक्ट फॉर्म। तो क्या बोलोगे? परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हुआ बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो बेटा वर्ब से ही हम क्या पता लगा रहे हैं? टेंस। तो वर्ब और टेंस का नाता जरूरी है। आ जाओ बेटा। डन? पक्का? बहुत बढ़िया बेटा। इस तरीके से आज के बाद आप टेंस पहचानने में गलती तो नहीं करोगे बेटा। वर्ब का इस्तेमाल करना आ गया,
कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आगे सुनिए चौथा एग्जाम्पल। बेटा अगर मैं ये लिख दूं दे वेंट देयर, तो बेटा जब वेंट देयर लिखोगे तो बेटा वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। बेटा सेकंड फॉर्म को देखकर क्या बोलने को कहा मैंने, पास्ट। बेटा इस पास्ट के बाद और कोई वर्ब की फॉर्म है नहीं, तो ये कुछ भी नहीं, तो बेटा ये इंडेफिनिट हुआ। बोलो जी हां। पक्का, चलो कॉपी करो बेटा। तो आज के बाद आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन में कोई भी गलती नहीं होगी। आप फटाक से टेंस पहचान लोगे भाई। आप फटाक से टेंस पहचान लोगे ये कौन सा टेंस है। आया छोटू समझ। चलो एक छोटू सा एग्जाम्पल और लिख लें बेटा, उस बात को जरा एक बार पहचानिएगा। पांचवा नंबर, अगर मैं देखूं बेटा दे हैव बीन, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। बेटा अगर 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ खेल लिया, कुछ अभी भी खेल रहे हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाता है। आओ बेटा ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये देखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो, प्रेजेंट। बेटा थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो, परफेक्ट। बेटा ये कौन सी फॉर्म है आईएनजी वाली, कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे बच्चे कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत प्यारा बच्चा है। जब हम इन तीनों को वर्ब्स को एक साथ देखते हैं तो ये क्या बन जाती हैं, टेंस। तो वर्ब से ही क्या बन रहा है बेटा, टेंस। आया जी उत्तर बात समझ में। करो जी छुटकू मियां, कॉपी कर। डन है जी बादशाहों, वेरी गुड। तो बेटा वर्ब की फॉर्म से अपने आप को क्या बता देंगे पुत्र, अपने आप सारे माहौल को सेट कर देंगी। क्या कहते हो बेटवा, पक्का। आओ बेटा शैतानो आ जाओ। इसी वर्ब्स को बेटा अब आप देख रहे हो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं बेटा, वो हैव, देखो इनको हम हेल्पिंग वर्ब चिल्लाते हैं। अगले वाली जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेन वर्ब। अब मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है, आ जाओ। अब इसी के नीचे अगला क्या लिखोगे बेटा, एक कॉन्सेप्ट। इसी के नीचे क्या लिखोगे बेटा, कॉन्सेप्ट। क्या लिखोगे, वर्ब कॉन्सेप्ट लिखो बेटा। उसमें लिखना वर्ब कंपाउंड।
वर्ब का क्या बना जाता है बेटा, कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है। और वर्ब कंपाउंड में क्या होता है बच्चे, अब उसको ध्यान से सुनिएगा। वर्ब कंपाउंड का मतलब होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड, और प्लस में मेन वर्ब। क्या बोला बेटा मैंने, हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब। जब इनको जोड़ते हैं बेटा तो बनता है वर्ब का कंपाउंड, तो बनता है बेटा वर्ब का कंपाउंड। तो वो वर्ब कंपाउंड जो आप डिजाइन कर रहे हैं ना पुत्र, उसको हम वर्ब कंपाउंड करके बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बनती है। अब हेल्पिंग वर्ब जब भी बनती है ना बेटा, याद रखिएगा टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो भी बनती है वो बी की फॉर्म बनती है, वो मेरे बच्चे आपकी हैव की फॉर्म बनती है, और या मेरे बच्चे वो डू की फॉर्म बनती है। देखो बी किसको दिखाएगा बेटा, हैपनिंग को, है ना। और मेरे पुत्र हैव किसको दिखाएगा, पजेशन को, वेरी गुड। और बेटा डू किसको दिखाएगा, एक्शन को। देख रहे हो, वेरी गुड। और इनकी तो सबको फॉर्म पता ही होगा बेटा। अगर बी की फॉर्म को डिवाइड करते हैं तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, आप इसको एजएमआर में डिवाइड कर देते हो बेटा। जब आप इसकी सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो पुत्र बचपन से याद है आपको वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीन, ठीक है। और अगली कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या बन जाती है बेटा इसकी, बीइंग, है ना। वेरी गुड बेटा, हैव होती है, हाँ। और जब आप हैव को आप बोलते हैं तो ये बेटा ये प्लूरल होती है। आप इसका सिंगुलर करते हैं तो क्या हो जाता है, हैज। बेटा सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, हैड, और पुत्र थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, हैड। और हैविंग इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। पता है ना आपको, ये तो बचपन याद होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा डू तो प्लूरल होती है, हाँ। और सिंगुलर चाहिए तो क्या करते हो, डज, सिंगुलर हो जाती है। बेटा डिड इसकी सेकंड फॉर्म होती है, डन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डूइंग हो जाता है। सिंगुलर फॉर्म भी लिखवा दी ना मैंने इधर ही। ये जानते हो आप, ही शीट सिंगुलर के साथ, या आई के साथ, ये प्लूरल के साथ आता है। तो ये वर्ब्स ऐसे पाते हो बेटा, ऐसे आप पाते हो इनको यूज किया हुआ। तो इन वर्ब की फॉर्म्स को ही आप टेंसेज में यूज किया हुआ देखते हैं बेटा। इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर लेता है, इन्हीं को वो मेन वर्ब की तरह भी यूज कर लेता है। तो हेल्पिंग वर्ब कब होती है बेटा, जब उसके बाद कोई मेन वर्ब हो। चलो अभी मैं समझाता हूं, देखो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ख्याल रखना है। मेन वर्ब वो बेटा जो मेन एक्शन को या मेन काम को दिखाएगी। हेल्पिंग वर्ब जो उससे पहले उसकी सिर्फ हेल्प करने के लिए जाएगी, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, बाद में बताऊंगा। अब देखो मेरे बच्चे, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देंगे। कैसे कंफ्यूज करेंगे, आओ देखो बेटा। अगर मैंने आपको कहा आई हैव अ बुक, याद आया, हाँ। तो बेटा अब सोचिए, ये मेन वर्ब है। अब यहां हैव क्या है बेटा, मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि बेटा इसके बाद तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये यहां मेन वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, वेरी गुड। बट बेटा अगर आप ये कर रहे हो, आई हैव वॉश्ड माई कार, आई हैव वॉश्ड माई कार, अब आप क्या चीज में फंस गए, अरे मेरे बच्चे उसके बाद भी वर्ब है, पहले भी वर्ब है, तो पुत्र अब ये हेल्पिंग वर्ब होगी, अब ये मेन वर्ब नहीं होगी। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। और अब मेन वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, जो गाड़ी आपने वॉश की है वो, वॉश्ड, आई हैव वॉश्ड माई कार। तो जो हैव है मेरे बच्चे वो ये दिखाएगी, ठीक है। तो ये हैव ये दिखाएगी, और मेन वर्ब आपकी ये बन जाएगी। बेटा मेन वर्ब अपने आप में क्या होगी, परफेक्ट, और छुटकू ये क्या होगी, प्रेजेंट, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाया। इसको देखकर मैंने खाली प्रेजेंट डेफिनेटिव बोल दिया। डन, करो बेटा यहां तक।
आ जाओ जी छुटकू मियां। डन है बेटा। अब आप इसको कैसे भी यूज करो। डन है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको समझ आ गए होंगे बेटा। अब क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है। ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है बेटा, अब टेंस पढ़ाने से पहले ये बेसिक नॉलेज तो हो। अब कई बच्चों को ये बेसिक नॉलेज पहले से होती है बेटा, कईयों को नहीं होती है। अब मैंने क्या बोला, जैसे मां बाप के लिए हर बच्चा समान है, एक गुरु के लिए हर बच्चा समान है। तो इसलिए मेरा बेसिक कराने का फर्ज बनता है मेरे बच्चे, ताकि हर स्टूडेंट का बेसिक तैयार हो जाए। अब सारे स्टूडेंट अब आप एक समान हो गए। जिसका बेसिक तैयार था उसका रिवाइज हो गया, जिनका बेसिक नहीं तैयार था मेरे बच्चे, उन्होंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। तो पता चल रही है ना चीजें। आ जाओ बेटा, अब आगे की बातचीत करते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। तो सारी जितनी भी हमें टेंस की जरूरत थी, जितनी भी हमें वर्ब्स की जरूरत थी, वो सारी चीजें तैयार होने लग रही है। सारी चीजें तैयार भी हो गई। तो अब कह सकते हैं बेटा, हमारा एक प्यारा सा वो जो छोटी सी मैंने एक टॉपिक आपको दिखाया था ना पुत्र, कि वर्ब और टेंस का बेसिक तैयार हो गया, वर्ब टेंस का बेस खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा टाइम एंड टेंस एंड यूज ऑफ टेंस। तो यूज एंड टाइम के हिसाब से कैसे टेंसेस में चेंजेस आते हैं, किस तरीके से हमें वो पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको वो चलाना है, उन चीजों में हम इन कहानियों को देख लेंगे। ठीक है, पक्का जी। एक बच्चे को मैं बता दूं, एक बच्चा कह रहा है कई बार सर पढ़ाई बोरिंग लग जाती है, और एक लड़का, नाम में किसी का नहीं लेता बेटा, मैं हमेशा बैच में नाम लेना इग्नोर करता हूं, क्योंकि जब भी एक बच्चे का नाम ले तो दूसरे को बुरा मानेगा, दूसरा मानेगा, फिर वही कहानी ये चल जाती, मेरा भी नाम ले लो, मेरा भी नाम ले लो। इस बच्चे को मैं थोड़ा सा डांट भी दूं और थोड़ा सा इसकी आंखों से पर्दा हटा भी दूं। ये शब्द ना मेरे बच्चे आपकी स्टूडेंट लाइफ को खा जाएगा। एक स्टूडेंट कह रहा है सर कई बार चीजें बोरिंग लग जाती हैं, सर कई बार मैं जीएस पढ़ता हूं या इंग्लिश पढ़ता हूं या मैथ पढ़ता हूं, तो कई बार हम ऐसे होते हैं जैसे बोरिंग लग जाती है चीज। बेटा ये शब्द आपके लिए नहीं बना है, ये शब्द पैसे वाले आदमियों के लिए बना है बेटा, आपके लिए नहीं बना। एक अमीर व्यक्ति बैठा है और कह रहा है बोर हो रहा हूं, चल कहीं घूमने चल लेता हूं। बाहर महंगी गाड़ी खड़ी है, मस्त एसी ऑन करेगा, ड्राइवर होगा या खुद चला के जाएगा, मस्त जाएगा। मूवी देखने का मन है, मूवी देख के आ जाएगा। तेरे पास क्या है बे? नखरे, नखरे। बेटा अपनी आपको एक बार देखो, अपनी गिरबान में झांको, क्या तेरे लिए शब्द बना है? क्या तेरे लिए शब्द बना है? फिर झंडू बाम चुपचाप से पढ़ ले, चुपचाप से पढ़ ले, अपने हिसाब को तो देख ले। तो जब तक लाइफ में मेरे बच्चे मेहनत करके कुछ हासिल ना कर लो, तब तक ये शब्द यूज मत करो। जब कमा लो, ठीक है, जब कमा लो, मेहनत से कमा लो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, तो शब्द ये यूज कर ले। समझ आ गई बात? अभी मां बाप मेहनत करने लग रहे हैं, वो तुम्हें खिला पिला रहे हैं, इसलिए तुम्हें चीजें बोरिंग लग रही है। क्यों? क्योंकि पका पकाया मिल रहा है। आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं बेटा जो खुद भी जॉब पर है, बेचारे जॉब भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर पढ़ते भी हैं। उधर कोई खेत में भी काम कर रहा है और बेचारा पढ़ भी रहा है। ठीक है, और एक यहां निकम्मा बैठ के ये कह रहा है ये क्या लाइफ में अचीव करेगा झंडू, क्या कर लेगा तू लाइफ में, बोरिंग लग रहा है। अभी ढंग से बोरिंग की स्पेलिंग सीख ले, बोरिंग लग जाएगी तेरे को सब्जेक्ट। कभी 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 बोरिंग लग जाता है, कहा करूं मैं? वो तो शुक्र है तू ऑफलाइन में नहीं, वरना अभी कूट कूट के समझाता तेरे को, क्या करूं मैं। यहां माँ बाप कमाते कमाते बूढ़े हो गए बेचारे, तेरी उम्मीद में कि तू नौकरी लगेगा, इनको साला चोचले खत्म नहीं हो रहे इनके। आओ बेटा ध्यान से सुनो पुत्र। अब जो हेडिंग आपकी डलेगी वो क्या डलेगी बेटा? यूज ऑफ टेंस एंड टाइम इन टेंस। यूज ऑफ टेंस कैसे यूज करेंगे बेटा उनको, एंड टाइम इन टेंस कैसे समय के हिसाब से आप टेंस में चेंजेस लेते आओगे। अब हम इनको सीखेंगे। अब हो जाएगा बेटा आपका धांसू वाला टॉपिक चालू। अब हेडिंग क्या डलेगी? तो हमने एक टॉपिक खत्म किया बेटा, टेंस वर्ब बेसिक। अब आपको ना तो वर्ब में दिक्कत आएगी ना टेंस। ठीक है पुत्र?
चलो जी, सबसे पहला हमारे पास जो टेंस आता है बेटा वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा बेटा एक बात मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा, जैसे ही मेरे मुंह से निकला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या मेरे बच्चे आपको प्रेजेंट का मायने पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको इंडेफिनिट के मायने पता है? पता है। क्या आपको टेंस शब्द का पता है? पता है। बताओ बताओ जी, क्या क्या पता है बेटा आपको? क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब समझ आ रहा है? ये होता है बेटा बेस तैयार करना। सर हमें पता है प्रेजेंट टाइम है, हमें पता है इंडेफिनिट प्रोसेस का मतलब है ना कॉन्टिन्यूस ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और हमें पता है मेरे पुत्र टेंस अपने आप में क्या कहलाता है। समझ आई? आगे सुनिए। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहले जो पहला कॉन्सेप्ट है बेटा वो इसका यही है। चलो क्यों ना इसके फॉर्मेट्स को समझ लिया जाए, क्यों ना इसके फॉर्मेट्स को समझ लिया जाए। और कई बार एग्जाम में एरर इसके फॉर्मेट पर भी आ जाते हैं। फॉर्मेट्स को समझने के लिए पुत्र क्या देखना है आपने, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमेशा याद रखिएगा आपको एक सब्जेक्ट नजर आएगा। अगर सब्जेक्ट नजर आएगा और वो सब्जेक्ट अपने आप में क्या हुआ बेटा, सिंगुलर हुआ, तो उसके साथ आप अपने आप में लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है बेटा अब आपको यह भी पता है, और आगे जो भी कहानी है आप वो लिख दोगे। बात समझते हैं बेटा? चलिए, अगर आपके पास हुआ बेटा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपके पास हुआ मेरे बच्चे प्लूरल, तो प्लूरल के साथ मेरे बच्चे आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब जो कि है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझाया आपको ये भी मैंने, और आप आगे एक्सप्लेन कर दोगे। बेटा मैंने आई के बारे में अभी कुछ भी नहीं लिखवाया, थोड़ी देर में अभी अपने बच्चों को नीचे समझाऊंगा, ठीक है? आई के बारे में भी खबर दूंगा। देखो बेटा, अगर मैंने लिखा ही रन या ही रन्स फास्ट, मुझे बताइए क्या आना चाहिए? शी टीचेस या शी टीच इंग्लिश? बताइए बेटा क्या आना चाहिए? चलो, दे प्ले या दे प्लेज क्रिकेट, यहां पर क्या आना चाहिए? तो ये होता है बेटा इसका फॉर्मेट, और इस पर बेस्ड भी एग्जाम में एरर आते हैं। सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब पे बेस्ड में चीजें देता है। तो बेटा ही अगर देखें तो ही हुआ सिंगुलर, और बेटा सिंगुलर वर्ब की पहचान मैंने क्या बताई थी, एस और ईएस लगता है। शी भी हुआ सिंगुलर तो बेटा टीचेस होगा। आगे बेटा दे हुआ प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब, वर्ब में अलग होता है ना बेटा, वर्ब पर एस लग के वो प्लूरल नहीं वो सिंगुलर बन जाती है, तो बेटा यहां आएगा सिंगुलर। बहुत अच्छे, तो ये चीज हुई। अब इसका फॉर्मेट समझ आया बेटा। इसके नीचे एक प्यारा सा नोट लगा के आपको एक बात मेरे को समझानी है, वो है बेटा आई से रिलेटेड। ध्यान से सुनिएगा। कई बार मेरे बच्चा रट लेता है कि आई के साथ, याद रखिएगा बेटा, अगर आई अपने आप में स्पीकर, अगर आई अपने आप में स्पीकर है, याद रखिए बेटा इसके साथ एम आता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, यानी कि मैं डायरेक्ट लिखवा दूं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है बेटा। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म पर एस और ई एस लगाकर अगर आप यूज करते हैं तो वो गलत होता है, ठीक है? अगर इसके साथ आप इज यूज करते हैं तो वो गलत होता है। डन। लेकिन बेटा याद रखिएगा, ऊपर उठा दूं, कॉपी साथ साथ रखना, कॉपी साथ साथ रखना बेटा। लेकिन अगर अभी सिखाऊंगा ये आई बेटा अपने आप में एक वर्ड की तरह ट्रीट हो, बस एक वर्ड की तरह ट्रीट हो, तो बेटा इसके साथ इज आता है और इसके साथ एस और ई एस आप लगा सकते हैं। इसके साथ एस और ई एस आप लगा सकते हैं। मैं समझाता हूं ऐसा कैसे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कई बार बच्चा क्या करता है ना, चीजें रट लेता है, और वो रटता है तो बेटा पेपर में फंसता है। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मैं ये कहता हूं बेटा आई टीच इंग्लिश,
या आई टीचेस इंग्लिश। अब आपको यह सोचना बेटा, इंग्लिश कौन पढ़ाता है? आपने बोला सर जो बोल रहा है बात को, तो वो इंसान अपने बारे में बात कर रहा है। तो बेटा हम कभी भी अपना नाम नहीं लेते, हम अपने आप को आई से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बोला बेटा आई टीच इंग्लिश। टीचेस क्यों नहीं बोला? आइए मेरे बच्चे, यहां पर आता है साउंड, यहां पर आता है साउंड। साउंड शब्द बहुत ही मायने रखता है बेटा भाषा में। जब उन्होंने ये बोला आई टीचेस इंग्लिश, तो आई टीचेस वो उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगा, उन्होंने साउंड चेंज करने के लिए ऐसा किया गया कि बेटा यहां पर फर्स्ट फॉर्म ले लो। वरना टेक्निकली सोचो बेटा, फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल फॉर्म है, और बेटा प्लूरल फॉर्म तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। तो सर यहां पर फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म? आई तो सिंगुलर होता है, इसलिए मैंने कहा बेटा आई सिंगुलर होता है। माना मत मेरे बच्चे, आई स्पीकर भी तो होता है। स्पीकर का मतलब बोलने वाला। बेटा मैं ही बोलूंगा, जो स्पीकर होता है लैंग्वेज में वो आई अपने आप को बोलता है, ठीक है। अब मैं बोलूं जयदीप सर टीचेज इंग्लिश, आपने बोला सर जयदीप सर तो आप ही हैं, तो आप खुद को जयदीप सर क्यों बोल रहे हैं? आप आई की तरह बोल रहे हैं, है ना। तो आप ऐसे बोल दो आई टीच इंग्लिश। इसलिए याद रखिएगा बेटा, जब आई अपने आप को किसी ना किसी बोलने वाले को रिप्रेजेंट करता है, तो पुत्र वो एक काम जरूर करता है कि वो अपने आप को जब आई पर्सन के लिए यूज करता है, तो उसके साथ आप वर्ब जो है वो प्लूरल लगाते हो, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते हो। रीजन मेरे बच्चे ये होता है टू अवॉइड द कंफ्यूजिंग साउंड्स। साउंड को कंफर्टेबल बनाने के लिए स्पीकिंग में, ठीक है, तो वो कंफर्टेबल हो जाए आप स्पीकिंग में बोलते टाइम, उसके लिए ऐसा किया गया है, ठीक है, ताकि स्पीकर क्या हो बेटा, कंफर्टेबल हो, टू अवॉइड कंफ्यूजिंग साउंड्स, ऐसा किया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं ये बोल दूं, आई, ठीक है, हाँ मैंने बोला रिप्रेजेंट या आई रिप्रेजेंट्स a speaker in the English language. बेटा अब सोचिएगा मेरे पुत्र, आई रिप्रेजेंट या आई रिप्रेजेंट्स अ स्पीकर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बेटा अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? आई रिप्रेजेंट करता है एक स्पीकर को, एक बोलने वाले को, एक वक्ता को अंग्रेजी भाषा में। तो बेटा मुझे बताइए, क्या मैं करता हूं क्या? बेटा मैं अपने लिए बात बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा ना बेटा, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं। मैं क्यों करता हूं बेटा? हर कोई जो आई बोलेगा वो करता है। तो आई को आप यहां एक शब्द की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब आई को यहां आप एक क्या ले रहे हैं बेटा? एक शब्द की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक शब्द की तरह ट्रीट कर रहे हैं। स्पीकर को नहीं दिखा रहा बेटा, ये किसी इंसान के लिए बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, अगर आप इसको यूज करोगे तो बिल्कुल गलत हुआ बेटा। यहां आएगा रिप्रेजेंट्स अ स्पीकर। अब उन बच्चों का क्या करें जो रट लेते हैं, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। अरे मेरे बच्चे क्या कर दिया लाइफ में तूने? बेटा सोच, जब स्पीकर होता है तो ऐसा होता है छुटकुमिया, और जब वो ये होता है तो ये चीज पे दिखाता है। समझ आया? समझ आया? चलो आगे एक और प्यारा सा एग्जांपल आपको देखता हूं। देखो बेटा एक और बात बताना, देखो अगर मैं बोलता हूं बेटा आई एम अ टीचर या आई इज अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो बेटा मैं अपनी इंसान की बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा बेटा आई इज अ टीचर। सुनिए, अगर मैं बोलूं बेटा आई इज या आई एम यूज्ड, ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर, ठीक है, या ऐसे लिख लेता हूं बेटा आई इज या एम यूज्ड एज अ प्रोनाउन। बेटा आई इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन, मैं इस्तेमाल किया जाता हूं प्रोनाउन की तरह, या बेटा आई उस शब्द का, उस लेटर का यूज किया जाता है? बताओ बेटा, लेटर का यूज किया जाता है। मैं क्या बोलूं बेटा, आई एम अ प्रोनाउन या आई इज अ प्रोनाउन? बताओ मेरे बच्चे क्या बोलूं मैं?
आई एम अ प्रोनाउन, मैं प्रोनाउन हूं। अरे मैं प्रोनाउन नहीं हूं बेटा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये वाला आई जो लेटर है बेटा वो प्रोनाउन है। मेरे पुत्र आई इज अ प्रोनाउन बोलूंगा। और यहां मेरे बच्चे आई इज, आई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, मेरा इस्तेमाल नहीं किया जाता। बोलने वाला अपनी बात नहीं कर रहा। तो अगर एम लगा दोगे तो देखो क्या ऐसा साउंड करेंगे आप। तो बेटा रटना नहीं सीखना है। नो रूल्स ओनली कॉन्सेप्ट्स। बहुत लाजवाब प्यारे और दमदार बच्चे हैं आप। करो बेटा कॉपी। चलो अब आगे बढ़े। देखो जी, तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी, आपको बड़े प्यार से समझ आ गई होगी। तो बेटा अब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लोगे आप। ठीक है जी, आप ये चीजें भी पहचान लोगे। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा दिखता है, ऐसा है ना। सब्जेक्ट दिखेगा बेटा और आपको वर्ब दिखेगी। और आई को मैंने सेपरेट समझाया। आइए अब आगे की बात करते हैं। अब बेटा नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आएगा। मैंने कहा ना यहां से भी एरर आते हैं पेपर में। बेटा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाओगे, हाँ बेटा या तो डू या डज, फिर क्या लगता है नॉट। ठीक है बच्चे, डू डज। चलो यहां डू नॉट कर देते हैं, एक बार अलग अलग लिखवा देता हूं। अगर सब्जेक्ट बेटा आपका प्लूरल हुआ और ऑब्वियसली बात है आई स्पीकर हुआ, तो बेटा आप क्या लगाते हो, डू नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे की बातचीत। ठीक है, लेकिन बेटा अगर सब्जेक्ट में आपका सिंगुलर हुआ तो आप सिंगुलर वर्ब, बेटा एक बात बताओ, अगर सिंगुलर तो सिंगुलर यूज करोगे और सिंगुलर तो डू का क्या हो जाएगा, डज। एसोरियस लग गया तो ये तो सिंगुलर बन गया, डज नॉट। अब बेटा फिर दोबारा आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, हां तो अब एस और ईएस लगाने की थोड़ी ना जरूरत पड़ गई, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो दोबारा उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए फर्स्ट फॉर्म से ही काम चल जाएगा। चलो इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने लिखा बेटा ही, जैसे कर लेते हैं, दे डू नॉट गो देयर, आप डोंट भी बोल सकते हो बेटा, वे वहां नहीं जाते। हाँ अगर मैं यहां ही करूंगा बेटा, अगर ही करूंगा तो डू का डज हो जाएगा, ही डज नॉट गो देयर। हाँ अब दोबारा से आपको गोज करने की जरूरत थोड़ी ना है बेटा, यहां कर दोगे ना डज और डू। दे डू नॉट गो देयर, ही डज नॉट गो देयर। पता, समझ आई बात आपको। ठीक है बेटा,
ऐसे चलना है आपने। आगे देखिए, तो ये चीज आपके पास नेगेटिव में हुई। अब बात करते हैं बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं ना बेटा, उनसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, यानी कि डू या डज पहले ले आते हैं, फिर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं। और बेटा अभी अभी मैंने समझाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, दोबारा उसको आपको एसओरियस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं पर सिंगुलर या प्लूरल कर लोगे आप। चलो, मैंने बोला डू ही गो देयर, क्या वो वहां जाता है? तो बेटा गलती क्या आएगी, सर डू ही नहीं, डज ही गो देयर, क्योंकि ही है सिंगुलर, तो डज लगाओ। वेरी गुड। मैंने बोला बेटा डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं? कई बार याद रखिएगा बेटा, आपको क्वेश्चन भी पूछना हो ना तो आप पहले लगा देते हैं। जैसे देखो, ध्यान से सुनो, मैंने बोला डू दे गो देयर, क्या वे वहां जाते हैं? डू दे गो देयर, क्या वे वहां जाते हैं? हाँ, आपको पूछना हो क्यों जाते हैं वे वहां, तो आप पता है क्या लिख दोगे, वाई डू दे गो देयर। तो बस स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बनाने के लिए आप ये चीज आगे लिख देते हो, क्वेश्चन वर्ड। इसका मतलब होता है बेटा क्या वे वहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, व्हेन कब जाते हैं, कुछ भी आप आगे और ऐड कर सकते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड आगे ऐड कर सकते हैं। इसको हम ठीक है क्वेश्चन टाइप भी बोल देते हैं। जैसे एक को बोल दिया जाता है बेटा जिसको हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बोल देते हैं, एक को यस नो क्वेश्चन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो वो अभी नहीं, वो बाद में सिखाऊंगा, बट अभी आप इतना इसको कह सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन ये बाद में भी सिखाए जाए, बट अभी आप इतना समझ करो बेटा। ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो बच्चे आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का तो आपको कोई समस्या नहीं, तुरंत पहचान लोगे लिखते ही। हाँ जी पुत्र, तुरंत पहचान लोगे लिखते ही। हाँ जी बेटा, इनको WH फैमिली वर्ड्स भी बोल दिया जाता है। करो आप पहले इतना कॉपी करो। आगे सुनिए, नेवर का यूज एडवर्ब में आएगा बेटा। देखिएगा अभी ध्यान से आगे चीजों को, ये तो हमें समझ आया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आपको पता है क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है कि नहीं बेटा? आपको लग रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो खत्म हो गया। नहीं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेट्स खत्म हो गए। अभी अभी मैंने क्या कहा था जब हेडिंग डलवाई बेटा, ध्यान से देखो, यहां मैंने चालू करवाया कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका एक कॉन्सेप्ट हुआ बेटा, और पहले कॉन्सेप्ट्स में मैंने क्या बताया कि कैसे इसके फॉर्मेट बनते हैं, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। इससे क्या सीख जाओगे आप, इससे ये सीख जाओगे कैसे, ठीक है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानते हैं, क्या फॉर्मेट होते हैं। अब बेटा आगे इसके यूज भी तो जान लो, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है बेटा, आ जाओ, यूज ऑफ टेंस एंड टाइम इन टेंस। तो टाइम के हिसाब से तो देख लिया कैसे दिखाना है, अब भाई इसके यूज भी तो जान लो, कैसे पेपर में गलतियां देता है इसमें, और किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। चलो मैं आपको बताता हूं बेटा, एक शब्द होता है, देखो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं ना बेटा, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, हाँ, हैबिट, ठीक है, हैबिट, वो काम जो आपकी आदत है, या वो काम जो आप बार बार करते हैं लाइफ में, रिपीटेड एक्शन,
कोई भी काम की आपको आदत है या कोई भी काम आप जो बार बार करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ये मेरा हैबिट है ये रिपीटेड एक्शन है, मतलब आज गए हो, कल जाओगे, परसों जाओगे, ये काम डेली रूटीन, डेली रूटीन कह सकते हो, ठीक है। रिपीटेड एक्शन है, डेली रूटीन कहते हो, ठीक है। वेरी गुड। फिर मैंने बोला बेटा हैबिट क्या होती है? आदत। आदत, जैसे एक ने बोला भाई मैं सुबह जल्दी उठता हूं, इसका मतलब भाई आदत बना रखी है उसने। वेरी गुड, आदत है उसको, डन। मतलब ये स्मोक करता है, बेटा गंदी आदत पाली हुई है। तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, इन चीजों की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिडन सेंस होती है। हिडन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? वो बोलेगा नहीं, बट वो बोलेगा। आपने बोला सर क्या कह रहे हो, बोलेगा नहीं पर बोलेगा? हां जी बेटा, ये मतलब होता है हिडन सेंस। चीजें हिडन सेंस देंगी, वो बोलेगा नहीं पर बोलेगा। कैसे? आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर कोई इंसान आपको यह बात बोल रहा है तो बेटा बताओ, इसमें क्या हैबिट की हिडन सेंस नहीं है? वो कह रहा है आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं, मैं सुबह चाय पीता हूं। बताओ बेटा, मैं सुबह चाय पीता हूं, तो मैंने बोला आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई बेटा। आप सुबह चाय पीते हो, तो आपके घर अगर कोई आके कहे मैं सुबह चाय पीता हूं, तो बेटा उसको सुबह चाय दोगे ना? ओए अगली सुबह भी दोगे, ओए उससे अगली सुबह भी तो दोगे, ठीक है। यही तो करोगे ना बेटा, ऐसा तो नहीं अगली सुबह नहीं दो। अरे यार बंदा चीख चीख के कह रहा है मैं सुबह चाय पीता हूं, तो हर सुबह पिएगा, आदत है उसकी। तो बेटा हैबिट की सेंस है, आप इसमें देखोगे तो हैबिट की जो है वो हिडन सेंस है, ठीक है। हां, अब एग्जामिनर क्या करेगा बेटा? एग्जाम ने क्या लिखा? आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, वो ऐसे दे देगा बेटा इस क्वेश्चन को, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब एक बात बताओ बेटा, ये यूज टू का मतलब पता है क्या होता है आपको? इसका मतलब होता है बेटा हैबिट को दिखाना। हाँ, यूज टू का मतलब होता है आदत होना, यूज टू का मतलब होता है हैबिट को दिखाना, ठीक है। बट एक बात बताओ, अभी हैबिट तो पहले से ही है, मतलब मेरे बच्चे अगर कोई आपके सामने, एक एग्जांपल बताता हूं मैं अब आपको, सुपर फ्लूअस कॉन्सेप्ट, क्या शब्द यूज किया बेटा मैंने? सुपर फ्लूअस कॉन्सेप्ट। बेटा सुपरफ्लुअस का मतलब होता है बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जिसकी जरूरत है उससे ज्यादा हो जाना। मतलब जैसे बेटा आपके सामने कोई बोले पास्ट हिस्ट्री, आपके सामने बोले कोई पास्ट रिकॉर्ड, बेटा एक बात बता ओ मेरा बच्चा, बेटा रिकॉर्ड पास्ट का ही होता है ना बेटा, हिस्ट्री पास्ट की होती है ना, तो क्यों बोल रहा है पागल पास्ट हिस्ट्री पास्ट रिकॉर्ड? क्यों बोल रहा है? जब हिस्ट्री पास्ट की ही होती है बेटा, रिकॉर्ड पास्ट का ही होता है, तो क्यों चिल्ला रहा है पास्ट हिस्ट्री पास्ट रिकॉर्ड? अरे वो ऑब्वियसली बात है बेटा, पास्ट का है, अंडरस्टूड है, हिडन है, हिडन सेंस है। ऐसा ही एक बच्चे ने बोला सर रिपीट अगेन, मैंने बोला ओ पगले, बेटा रिपीट में अगेन की सेंस ऑलरेडी होती है, दोबारा बता दे, तो क्यों अगेन लिख रहा है? वेरी गुड। अब यहां देखो बेटा, वो पहले ही हिडन सेंस है उसमें आदत की, और तू कह रहा है आदत है। मैंने बोला फिर तो ये तो गलत हो गया ना बेटा, पेपर में क्या हो गया? सुपर फ्लुअस हो गया। तो क्या करोगे बेटा? आज के बाद याद रखिएगा बेटा, कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट और रिपीटेड एक्शन क्या होते हैं? हिडन सेंस। इसीलिए इसके नीचे जगह बना लीजिएगा, अगर आप उसके लिए यूज टू यूज करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बेटा? सुपर फ्लुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर फ्लुअस हो जाएगा, ठीक है बेटा।
भेजा दौड़ा। चलो एक चीज को जरा फिर से मैं यहां लिखता हूं, इसको लिख लेना, सुपर फ्लूस हो जाएगा। तो कॉपी हो गया होगा, ऊपर उठा के नीचे एग्जाम्पल लिख दूं। देखो बेटा, अगर मैं ये कहता हूं पुत्र, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। और एक मैं लिखूं बेटा, ही यूजेस टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बेटा ये दो शब्द मैंने आपके लिख दिए। मुझे छुटकू एक बात समझाइएगा, इनमें से कौन सा सही है? बताओ बेटा। ही यूजेस टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। अरे मेरे बच्चे, ऑब्वियसली बात है, तो इसमें यूजेस टू लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत है और ये सही हुआ। ठीक है। एक बच्चा सुपरफ्लोस का मीनिंग पूछ रहा है, व्हाट इज मीनिंग सुपरफ्लोस? वाह, खतरनाक इंग्लिश लिख दी बेटा तूने। व्हाट इज मीनिंग सुपरफ्लोस? थोड़ी बहुत तो टेक कर बेटा। अभी भी बताया बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, अभी बोला बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हो जाना सुपरफ्लो हो गया, सुपरफ्लोस। ठीक है। तो ये तरीके से। अब एक बच्चे का डाउट सपोज आपके दिमाग में आया होगा, सर ये फिर यूज्ड टू क्या होता है? मेरे बच्चे ये मैं पास्ट टेंस में सिखाऊंगा, प्रेजेंट में नहीं। अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। बच्चा कह रहा फ्यूचर कॉन्सेप्ट बताएं। और गधेड़ू, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कॉन्सेप्ट बताऊंगा? या थोड़ा बहुत देखो, कॉमन सेंस की बातें मत पूछा करो, ये चीजें बहुत इरिटेट करती हैं बेटा। आप छोटी छोटी कॉमन बातें पूछते हैं, कहते सर फ्यूचर कॉन्सेप्ट बताएं। अरे फ्यूचर कॉन्सेप्ट फ्यूचर में जानेंगे भाई, ठीक है। डन है बेटा। चल, तो ये चीज आगे दिमाग में बैठाइए। तो ये चीज हो गया बेटा। तो हमने इसका एक कॉन्सेप्ट कर लिया, दो कॉन्सेप्ट हो गए ना बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट के। बच्चे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा कल। कल कल बोले तो छोटे ट्यूसडे। तो बेटा अब कल ट्यूसडे को हम जानेंगे पुत्र जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला कॉन्सेप्ट आखिरकार क्या है। तो कल की क्लास छुटकू आपकी यहां से होगी और यहीं पर इसको कर डालते हैं सेव। अबे बेकार चीज, ठीक है जी। तो छुटकू अभी बेटा मस्त अपना चीजों को रिवाइज करके मुझे कल मिलिएगा। विदाउट रिवीजन कोई भी बच्चा ना आए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और मुलाकात बेटा कल। सारा रिवाइज करके मुझे कल मिलिएगा, सारा का सारा टेंस और वर्ब सारी चीजें, ठीक है, इनको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, बाय छुटकू। और बेटा हाँ, एक दो बच्चा स्पोकन इंग्लिश के लिए पूछ रहा था, मुझे याद भी आ गया बेटा। स्पोकन इंग्लिश का बैच अभी मैं कल पोस्टर भी दिखा दूंगा। स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है पुत्र जी तैयार हो जाओ, आ रहा है 18 अप्रैल को। तैयार हो जाओ भाई साहब, जिसकी टाइमिंग होगी बेटा 3 से 4, ठीक है। तो वो ज्वाइन करेंगे आप। 18 अप्रैल से आ रहा है 3 से 4, उसको वो भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर।